बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम में से हर व्यक्ति, आप और हम, भगवान गणेश की जब पूजा करते हैं तो उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करते हैं। लेकिन दूर्वा अर्पित करते क्यों हैं और दूर्वा को अर्पित करने का सही तरीका क्या है, सिस्टम क्या है? देखिए, दूर्वा एक तरह की घास है जिसको हम दूब भी कहते हैं, दूब घास भी कहा जाता है। और अगर आयुर्वेद में देखें तो दूर्वा एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाली घास है। दूर्वा का जो स्वभाव होता है, अगर आप दूर्वा का रस पी लें या दूर्वा को चबाएं तो ये व्यक्ति को शीतलता देती है, दूब घास, और तेज देती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले एक राक्षस था, उसका नाम था अनलासुर। अनलासुर देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को सीधा निगल लिया करता था। तो भगवान गणेश ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए अनलासुर को निगल लिया था। अब जब उन्होंने अनलासुर को निगल लिया तो उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी, क्योंकि अनलासुर के अंदर ताप बहुत ज्यादा था। उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। इसी जलन को शांत करने के लिए उन्हें दूर्वा खिलाई गई, जिससे उनको जलन से मुक्ति मिली। यानी अनलासुर का जब उन्होंने संहार किया तो उनके शरीर में ऊष्मा पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई, और इस गर्मी को दूर करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की गई, उनको दूर्वा खिलाई गई, जिससे उन्हें जलन से मुक्ति मिल गई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश की हर पूजा में आप कुछ अर्पित करें या ना करें, लेकिन दूर्वा अर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे अर्पित करेंगे? आपने दूर्वा घास अगर देखी हो तो ये गांठों में पैदा होती है। इसमें जगह जगह पर नॉट्स होते हैं, गांठ होते हैं। भगवान गणेश को 21 गांठ दूर्वा की लेकर के एक बार में अर्पित करनी चाहिए। 21 गांठ दूर्वा की ले लें और इसे एक बार में भगवान गणेश को अर्पित करें। तरीका यही है, ये नहीं कि एक गांठ, दो गांठ आपने अर्पित कर दी। 21 गांठ दूर्वा की ले लें और इसको एक साथ एक बार में अर्पित करें, तब जाकर पूजा संपन्न होगी। या अगर आपको अपनी कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी है तो दूर्वा की बनी हुई माला भी हरे धागे में दूर्वा को बांध करके आप उसकी माला बना सकते हैं और वो माला भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान गणेश को सप्ताह में एक दिन, हर बुधवार के दिन दूर्वा की माला पहनाई जाए तो इससे समस्त मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। तो दूर्वा का महत्व आपने समझ लिया, क्यों अर्पित करते हैं, अर्पित करने का तरीका क्या है।